नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीत ली और इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के बाद इंडिया के अंदर क्रिकेट के हवाले से कई नई चीज़ें जन्म ले रही हैं। और क्या रोहित शर्मा इंडिया की ओडीआई साइड की कप्तानी कंटिन्यू करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। और अगर वो कप्तानी कंटिन्यू करेंगे तो क्या नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा? शुभमन गिल होगा या फिर आपको थोड़ी सी एक्टिविटी नज़र आई है किस प्लेयर में? हार्दिक पांड्या में। हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी भी अपनी जगह, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के अंदर 3 प्लेयर्स आपको बैटिंग सेंस में और एक प्लेयर आपको बॉलिंग सेंस में बहुत अहम याद रखना पड़ेगा। और अगर बैटिंग सेंस की बात करूं तो मैं जो 3 प्लेयरों के नाम ले रहा हूं उनसे मेरा ख्याल है आप सभी मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे। शहरयार अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। मिडिल सेंस की गेम के अंदर इंडिया की बैटिंग को जो स्टेबिलिटी दुबई की विकेट कंपैरेटिवली जो है वो आप देखें कि 270 75 बहुत अच्छा स्कोर होता है। और इंडिया ने जब खेला, अब इंडिया मेजॉरिटी जो है रोहित शर्मा टॉस हारते ही रहे हैं। मेरा ख्याल है 17वां टॉस शायद उन्होंने तसलसल के साथ हारा है। सो जो टीमें टॉस जीतती थी वो पहले बैट करती थी और पहले बैट करते हुए आप अब देखें बांग्लादेश, अगर उनके हम ग्रुप मैचेस की बात करें, उसने 229 बनाए, पाकिस्तान भी 241 बना सका। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड जो है उसके वक्त हमें भी सिचुएशन यही नज़र आई कि जो भी टीम आ रही थी वो अराउंड 250 242 इस तरह स्कोर कर रही थी। सो दुबई की ये विकेट जहाँ स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, वहाँ बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल विकेट थी। अब इस मुश्किल विकेट पर किस तरह 2 इनिंग्स विराट कोहली की जिन्होंने इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया। और अगर आप सारे मैचेस मतलब थ्रू आउट इंडिया नाकाबिले शिकस्त रहा है, बिल्कुल कोई शिकस्त उसको नहीं दे सका और 5 गेम्स उन्होंने जीती। इन 5 गेम्स के अंदर इंडियन बैटिंग जब भी ऊपर से लड़खड़ाई है, तकरीबन हर मैच में लड़खड़ाई है। और अगर आप देखें मिडिल ओवर्स में शहरयार अय्यर और केएल राहुल जिस तरह उन्होंने सहारा दिया है, इस सेंस में आपको लगा है कि इंडियन बैटिंग को संभाला मिला। और फिर जब हार्दिक पांड्या आते थे, हार्दिक पांड्या की सेमीफाइनल की ओपनिंग्स देख लें, उससे पहले मैच में देख लें, फाइनल में देख लें कि वो जो बॉल्स और रन्स के दरमियान जब डिफरेंस बढ़ने ही लगता है तो हार्दिक पांड्या आके 2 छक्के उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में लगाए, फिर अब फाइनल में भी। सो हार्दिक पांड्या का किरदार एज ए बॉलर भी उन्होंने जिस तरह इंडिया को एक सपोर्ट दी, क्योंकि 4 स्पिनर्स के साथ इंडिया खेल रहा था और उनका जो एक मेन कहें ना स्टार और परफॉर्मर बुमराह जो है वो टीम में नहीं था। सो इस सेंस में हार्दिक पांड्या की इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर गेम जो है एज एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और अब कहानी यहां तक भी आ रही है सुनने में कि क्या इंडिया का फ्यूचर ओडीआई कैप्टन हार्दिक पांड्या हो सकता है। अब हार्दिक पांड्या को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी। हार्दिक पांड्या को आपको याद होगा कि कॉफ़ी विद करण की एक कंट्रोवर्सी उनके लिए बहुत गले पड़ी थी जब उन्होंने कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स दी थी। केएल राहुल के साथ उन्होंने ये प्रोग्राम किया था। उसके बाद बीसीसीआई एक्टिव हुई थी, बीसीसीआई ने कोई एक्शन लिए थे एक सर्टन टाइम के लिए। शायद न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है या ऑस्ट्रेलिया के टूर पर थे, इनको वापस बुला लिया गया था, फिर बैन हो गए थे, फिर ये बैन खुला। सो उनके इमेज के साथ इस कंट्रोवर्सी को लेकर जो है वो थोड़े से इश्यूज रहे हैं। शुभमान गिल को जो इस पूरे टूर्नामेंट में वाइस कैप्टन थे इंडियन टीम के, उनकी एक्टिविटी एज ए बैटर भी कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आए वो एक्टिव, और एज ए वाइस कैप्टन भी उनकी कोई इतनी ज़्यादा हमें इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई वाइब्स नज़र नहीं आई। और लग ऐसे रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया का नया कप्तान ढूंढने की कोशिश में फिर से एक बार हार्दिक पांड्या रेस में आ गया। और अगर इन हार्दिक पांड्या जैसा नया कप्तान ओडीआई में होता है, और अब ये भी बड़ा अहम सवाल है जिस पर अभी हम लोग क्लियर नहीं है कि देखें ओडीआई सेंस में नो डाउट 2023 का फाइनल इंडिया खेला, हार गया, लेकिन वाइट बॉल सेंस में उन्होंने 2024 का रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता और अब चैंपियंस ट्रॉफी। अब जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप है, मेंस वर्ल्ड कप ओडीआई का, उसके अंदर अभी 2 साल बाकी हैं। और क्या लगता है कि आप रोहित शर्मा इन 2 साल कंटिन्यू कर सकेंगे? और अगर रोहित शर्मा नहीं कंटिन्यू कर सकेंगे कि क्या बीसीसीआई नया कैप्टन, जिस तरह लग रहा था कि शुभमान गिल को एज ए कैप्टन ग्रूम किया जा रहा था, लेकिन अब वो लग नहीं रहा कि वो ग्रूम होंगे। सो इंडिया की टीम चाहेगी कि एक जो है कंपैरेटिवली क्लेवर माइंड जो है बंदा, वो उसको आना चाहिए एज ए कैप्टन, और वो हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या की मैं आपको अगर बताऊं कि उनकी जो गेम का सेंस है, जिस तरह वो उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया ऑलराउंड सेंस में। वो ना सिर्फ
जो अर्ली ओवर्स में उन्होंने शामी को जिस तरह सपोर्ट दी, बॉल के साथ मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं वो मैच, मुश्किल मैच जिस पर हार्दिक पांड्या, जब विकेटें गिरी हुई थी, अगर हार्दिक पांड्या कि वो 2-3 शॉट जैसे खेलते थे, 2-2 3-3 छक्के मारते थे, ये बहुत एक कहना गेम को सर्टनली चेंज कर देता है। और नो डाउट जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में केएल राहुल और शहरियार साहिर की अवेलेबिलिटी हुई है इंडियन टीम को, इन दो में से भी किसी एक को हार्दिक पांड्या के साथ एज वाइस कैप्टन लाने की भी साइंस बिल्कुल इस पर सोचा जा रहा है या जा सकता है। अब हार्दिक पांड्या के साथ वो जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत मतलब कहें ना उनके गले ही पड़ी हुई थी। अब उसको गुजरे हुए काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल हो गए, तो शायद उससे जान छूटा है। शुभमान गिल को जो फ्यूचर कैप्टन हम सोच रहे थे वो अब लग नहीं रहा कि फ्यूचर कैप्टन होगा। अच्छा, रोहित शर्मा के हवाले से कुछ चीज़ें थी। रोहित शर्मा का मुझे इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जितनी उन पर तनकीद हुई, उनके जिस्म को लेके बातें हुई, लेकिन उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेली। वो क्रिकेट ये थी कि वो जहाँ पर भी स्टक होने लगते थे, मतलब अगर हम इस स्टक सेंस में कहें कि जहाँ पर भी उनको टुक टुक, उनकी नेचुरल गेम है और वो जिस तरह बाहर निकल के खेलते थे। इवन शुभमान की गिल की जो एक अच्छी इनिंग्स है उसको में भी रोहित शर्मा का किरदार है, एज ए कैप्टन उनका किरदार है। सो रोहित शर्मा मेरा ख्याल है पिछले 4 सालों के अंदर उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में, जब आप कहें ना पावर प्ले होता है, 76 सिक्सेस लगाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा 76 छक्के लगाए हुए हैं और उनकी गेम भी 6 ओरिएंटेड है। सो रोहित शर्मा ने ये तो साबित किया कि वो एक नडर किस्म के बैटर हैं, पर साथ साथ उन्होंने बहुत कप्तानी में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी सोचा है। और इसकी अब सबसे उम्दा मिसाल जो है वो कुलदीप से को बॉलिंग पर लाना है। आज के फाइनल के अंदर जब कुलदीप को, हालांकि नॉर्मली जब फास्ट बॉलिंग सेंस में चेंज करते हैं और एक ओवर में जब हार्दिक पांड्या को मार पड़ना शुरू हुई और न्यूजीलैंड जो है सचिन रविंद्रा और जिस तरह स्टार्ट हुआ था न्यूजीलैंड का, उस स्टार्ट को देखकर लगता था कि यार न्यूजीलैंड 70-80 या 270 से ज़्यादा रन बनाएगी, लेकिन उसको जिस तरह कटेल करने में कुलदीप की, जिस तरह उन्होंने रिचर्ड रविंद्रा को जो है बोल्ड किया और फिर उन्होंने केन विलियमसन को जिस तरह आउट किया, वो उनका लाना अचानक, हालांकि उस वक्त सोचा जा रहा था कि अक्षर पटेल जो है वो आ जाएंगे और फिर जो वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे मिस्ट्री स्पिनर आए हैं इंडिया के पास जिन्होंने 5-5 विकेटें लेकर इंडिया को बड़े बड़े मैचों में कामयाबी दी रही और आज भी उनका करैक्टर बहुत अच्छा था। सो बात वापस वहीं पे कप्तानी की तरफ अगर लेके जाएं तो रोहित शर्मा क्या कंटिन्यू कर सकते हैं एज ओडीआई कैप्टन 2027 के वर्ल्ड कप तक, और ये अब लगता नहीं है कि वो कंटिन्यू करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि रोहित शर्मा चाहेंगे कि वो एक बड़ी अच्छी अंदाज में अब चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हुए कोई अच्छे अंदाज में दी एंड करें। तो अगर रोहित शर्मा के बाद उनकी कप्तानी की सेंस में इंडिया की चॉइसेस क्या हो सकती हैं, तो अब लग रहा है कि इंडिया को एक ऐसा थोड़ा सा मैच्योर कैप्टन चाहिए होगा। अब हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा बिहेवियर को लेकर कहानी ज़रूर हुई है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में उनका जो टीम के अंदर विनिंग स्पिरिट है वो काफ़ी नुमाया है। और हार्दिक पांड्या के साथ केएल राहुल जैसे नए किसी कहना टैलेंट को एज ए वाइस कैप्टन ग्रूम किया जा सकता है। शुभमान गिल इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने स्कोर एक दो इनिंग्स अच्छी खेली, पर एज ए वाइस कैप्टन उनके अंदर वो वाइब्रेशन या वो एक कहें ना एक एक्टिविटी नज़र नहीं आई जिसको आप कह सकते हैं कि यार ही वुड बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सो इंडिया टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस अनबीटेबल रहे। पीछे आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप देखें, उसमें भी उनको कोई नहीं हरा सका। सो इंडियन टीम को जो वो जीत वाला अंदाज है वो अडॉप्ट चल रहा है, उसमें उनको हर तरफ से सपोर्ट मिल रही है और नो डाउट उनके प्लेयर्स ने तगड़ी टीम है। और फिर इंडियन टीम ने के पास हर एक पोजीशन के लिए क्वेश्चन था और क्योंकि दुबई के इस फॉर्मेट के अंदर उन्होंने उसको रीड किया। और अभी देखिए क्रिकेट सिर्फ खेलना नहीं है, क्रिकेट की सर्कमस्टांसिस को, क्राइटेरिया को, इनको रीड करना भी एक साइंस है। और इस रीडिंग सेंस में इंडियन सेलेक्टर्स हों, इंडियन टीम मैनेजमेंट हो, इंडियन कैप्टन हो, वो बहुत अच्छे निकले हैं। और इसकी मिसाल मैं बहुत सिंपली कंपैरिजन करता हूँ कि जब पूरी दुनिया मतलब 4 स्पिनर्स के साथ इंडिया दुबई गया तो उनको पता था कंडीशंस का, उनको विकेट का पता था। और हमारे पास आकिब जावेद साहब जो है वो यही फरमा रहे थे कि नहीं हमें 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, हमारी जो है फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है। सो क्रिकेट के अंदर, मैदान के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं, लेकिन आपको क्रिकेट की कंडीशंस को भी समझना है। और कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशंस के मुताबिक आपकी सिलेक्शन क्या है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बहुत कोई कहे ना शोएब अख्तर जैसे तेज तरीन बॉलर पड़े हैं और पर विकेट जो है वो स्पिनर्स के सपोर्टिव है, तो वो तेज तरीन बॉलर क्या करेंगे वहाँ पर।
सो उन कंडीशंस को समझना इंडियन टीम ने, टीम मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने उसको समझा और उनका लाइजोन बहुत आइडियल नज़र आया। और मैं क्रेडिट दूंगा गौतम गंभीर को कि उन्होंने इस टीम सिलेक्शन पर जिस तरह वो कंसिस्टेंस रहे हैं। और एक चीज़ तो माननी पड़ेगी ना कि इंडियन, देखिए, सिलेक्शन का क्राइटेरिया हर टीम के पास होता है। और अगर टीम मैनेजमेंट, जिस तरह गौतम गंभीर की सरप्राइज में टीम मैनेजमेंट ने कि उन्हें क्या चाहिए, कप्तान को क्या चाहिए, और सिलेक्शन कमेटी उसी तरह की टीम सेलेक्ट करके दे, और फिर कप्तान और कोच उनमें से 11 सेलेक्ट करें और उन 11 से जो है वो एक अच्छी टीम बनाए और फिर उसको कॉन्फिडेंस दे, ये सब कुछ इंडिया के पास, इंडिया की इस चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन में नज़र आया। और इंडियन टीम का अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो खैर फाइनल जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 11 जून को होगा लंदन में, लेकिन इंडियन टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए काफ़ी मतलब पीछे वो खेले भी हैं उनका फाइनल। सो इस बार वो बीजीटी हारने की वजह से बहुत अनलकी रहे और इसी न्यूजीलैंड टीम ने उनको घर के अंदर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ क्लीन स्वीप हराई। सो चल है चंगा, अच्छा अंदाज का बदला उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम से ले लिया। और न्यूजीलैंड की टीम को भी मैं क्रेडिट इसलिए देना चाहूँगा कि जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी खेली और जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की, उन्होंने हर शोबे में एक अच्छी क्रिकेट पेश की। सो इंडियन टीम का फ्यूचर कप्तान कौन होगा? रोहित शर्मा क्या 2027 तक कंटिन्यू कर सकते हैं वर्ल्ड कप? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।